अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज हमने पढ़ना है CS 506 का यानी कि वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 16, जिसका नाम है हमारे पास है रिज़ल्ट सेट। ठीक है, तो हम जाएंगे अपनी यानी कि वर्ल्ड की फ़ाइल पे और यहाँ पे हम आके देखेंगे कि इसका क्या आसान अल्फाज में कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद आपने जब ये सीख लेना है फिर यहाँ से आपने जाके इसकी रीडिंग लाजमी करनी है। ठीक है, कि इसमें जो है क्या क्या जो है हो रहा है, फिर आपको जहन में आपके सारी बातें बैठ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास रिजल्ट सेट, यानी कि रिजल्ट सेट क्या है। ठीक है, रिजल्ट सेट का मतलब क्या है कि एसक्यूएल क्यूरी के रिजल्ट्स को स्टोर करता है। ठीक है, एसक्यूएल की जो क्यूरी है उसका जो रिजल्ट है उसको स्टोर कौन करता है? रिजल्ट सेट। टेबल की तरह होता है, यानी कि क्या मतलब हुआ? रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में वो होता है रिजल्ट सेट। कर्सर होता है, करंट रो को पॉइंट करता है, जहाँ पे वो करंट फिर रहा होगा उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, इनिशियली कर्सर रो से पहले होता है, यानी कि इंडेक्स ज़ीरो। इनिशियली कर्सर जो है रो से पहले होता है, यानी कि इंडेक्स ज़ीरो पे। पहली रो का इंडेक्स क्या होता है? वन। ठीक है, यानी कि फर्स्ट रो का इंडेक्स क्या होता है? वन। नेक्स्ट है हमारे पास है डिफ़ॉल्ट रिजल्ट सेट, यानी कि डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है कि नॉट अपडेटेबल और फॉरवर्ड ओनली कर्सर। ठीक है, यानी कि नॉट अपडेटेबल, अपडेट नहीं होता। ठीक है, और फॉरवर्ड ओनली कर्सर, यानी कि आगे एक ही बार आइटरेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि फर्स्ट से लास्ट रो तक, यानी कि एक ही बार उसको हम आइटरेट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है इसकी हमारे पास है? स्ट्रिंग एसक्यूएल इक्वल टू सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन, प्रीपेड स्टेटमेंट पी एस टी एम टी इक्वल टू कॉन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट एसक्यूएल, रिजल्ट सेट आर एस इक्वल टू पी एस टी एम टी डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी। ठीक है, तो ये इसकी जो है कुछ एग्जांपल थी यानी कि रिजल्ट सेट की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूज़फुल रिजल्ट सेट मेथड्स। इसके जो है क्या क्या मेथड होते हैं? फर्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट, फिर है गेटर्स। तो नेक्स्ट में क्या होता है? कर्सर को नेक्स्ट रो पे मूव करता है। कौन? नेक्स्ट वाला। रिटर्न्स ट्रू फॉल्स डिपेंडिंग ऑन रो अवेलेबिलिटी। ठीक है, रो की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। पहले रो एक्सेस करने से पहले नेक्स्ट कॉल ज़रूरी, यानी कि पहली रो एक्सेस करने से पहले जो है वो नेक्स्ट ये जो है ना कॉल ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है गेटर्स, यानी कि करंट रो के कॉलम डाटा को रिट्रीव करने के लिए, जो करंट रो है उसकी कॉलम डाटा को रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल होता है गेटर्स। बाय नेम या इंडेक्स, तो आगे इसकी एग्जांपल यानी कि स्ट्रिंग नेम इक्वल टू आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग नेम, यानी कि बाय कॉलम नेम। स्ट्रिंग नेम इक्वल टू आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, यानी कि बाय इंडेक्स। फर्स्ट कॉलम का इंडेक्स वन है, ज़ीरो नहीं, यानी कि फर्स्ट जो कॉलम है उसका इंडेक्स क्या है? वन, ज़ीरो नहीं है। आगे क्या क्लोज करना हो तो JDBC और DB रिसोर्सेज रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटोमेटिकली क्लोज होता है जब स्टेटमेंट नई क्यूरी एग्जीक्यूट करे। जब स्टेटमेंट नई क्यूरी जो एग्जीक्यूट करता है तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? अपडेटेबल एंड स्क्रोलेबल रिजल्ट सेट। JDK 1.2 से पॉसिबल, यानी कि स्क्रोलेबल, फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड और अपडेटेबल। रोज इंसल्ट अपडेट डिलीट पॉसिबल, ये सारी चीज़ें क्या है? पॉसिबल है। एग्जांपल क्या है? प्रीपेड स्टेटमेंट पी एस टी एम टी इक्वल टू कौन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट एसक्यूएल, रिजल्ट सेट डॉट टाइप स्क्रोल इनसेंसिटिव, रिजल्ट सेट डॉट कॉनकर अपडेटेबल। ठीक है, रिजल्ट सेट आर एस इक्वल टू पी एस टी एम टी डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? यूजफुल मेथड्स। इसमें क्या है हमारे पास? प्रीवियस का मतलब क्या है कि प्रीवियस रो, इससे पिछली वाली रो। ठीक है, एब्सोल्यूट इंट, यानी क्या क्या मतलब हुआ? स्पेसिफिक रो नंबर। पॉजिटिव इक्वल टू स्टार्ट और नेगेटिव इक्वल टू एंड। पॉजिटिव पे स्टार्ट हुआ था, नेगेटिव पे एंड। अपडेट स्ट्रिंग, अपडेट इंट, अपडेट ऑब्जेक्ट, यानी कि करंट रो वैल्यूज अपडेट। ठीक है, अपडेट रो यानी कि DB में अपडेट अप्लाई करना है। मूव टू इंसल्ट रो, यानी कि इंसल्ट रो बफर पे कर्सर। इंसल्ट रो यानी कि DB में न्यू रो इंसल्ट करना, तो होता है इंसल्ट रो। फर्स्ट लास्ट, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट रो। गेट रो यानी कि करंट रो नंबर। ठीक है, डिलीट रो यानी कि करंट रो डिलीट फ्रॉम रिजल्ट सेट एंड DB। ठीक है, आगे क्या है? एग्जांपल फ्लोज। फर्स्ट क्या है? अपडेट एग्जिस्टिंग रो, यानी कि RS डॉट एब्सोल्यूट, यानी कि मूव टू सेकंड रो।
आर एस डॉट अपडेट स्ट्रिंग यानी कि एड्रेस और मॉडल टाउन, आर एस डॉट अपडेट रो यानी कि अपडेट डीबी। नेक्स्ट है इंसल्ट न्यू रो यानी कि आर एस डॉट मूव टू इंसल्ट रो, आर एस डॉट अपडेट स्ट्रिंग यानी कि नेम इम्तियाज़, आगे एड्रेस कैंट, आगे फ़ोन नंबर, ये आगे इंसल्ट इनटू डीबी। ठीक है, ये हो गया इंसल्टिंग। डिलीट करना है, डिलीट लास्ट रो, तो आर एस डॉट लास्ट लिखेंगे तो इंट आर नो इक्वल टू आर एस डॉट गेट रो यानी कि आर एस डॉट डिलीट रो यानी कि डिलीट्स लास्ट रो फ्रॉम डीबी। डीबी में से जो लास्ट रो होगी वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, इससे डिलीट लास्ट रो। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है हमारे पास। नेक्स्ट, इसका मतलब है कि कर्सर नेक्स्ट रो यानी कर्सर जो है वो नेक्स्ट रो पे चला जाए तो नेक्स्ट से। प्रीवियस क्या होता है यानी कि एब्सोल्यूट, फर्स्ट, लास्ट यानी कि स्क्रॉलेबल नेविगेशन। ठीक है, नेक्स्ट है अपडेट एक्सएसएक्स यानी कि अपडेट करंट रो इन रिजल्ट सेट बफर। नेक्स्ट है अपडेट रो यानी कि सेव अपडेटेड रो इन डीबी। नेक्स्ट है मूव टू इंसल्ट रो यानी कि इंसल्ट रो बफर। इंसल्ट रो यानी कि ऐड न्यू रो टू डीबी। नेक्स्ट है डिलीट रो यानी कि डिलीट करंट रो फ्रॉम डीबी। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट रिजल्ट सेट यानी कि फॉरवर्ड ओनली नॉट अपडेटेबल, तो होता है डिफ़ॉल्ट रिजल्ट सेट। ठीक है, तो यहाँ तक जो है सारा लेक्चर नंबर 16 था। अब हम चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पे। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास सवाल है व्हाट इज़ रिजल्ट सेट इन जेडीबीसी यानी कि जेडीबीसी में रिजल्ट सेट क्या चीज़ है, स्टोर्स रिजल्ट्स ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज। एसक्यूएल क्वेरीज का जितने भी रिजल्ट्स हैं वो क्या करता है, स्टोर करता है, कौन, रिजल्ट सेट। सेकंड वाला विच मेथड मूव्स द कर्सर टू द नेक्स्ट रो, कौन सा जो मेथड है वो यानी कि कर्सर को नेक्स्ट रो पे ले जाता है, तो नेक्स्ट मेथड। विच मेथड मूव्स द कर्सर टू द प्रीवियस रो, कौन सा ऐसा मेथड है जो कर्सर को पिछली रो पे ले जाता है, तो वो होता है प्रीवियस मेथड। हाउ टू मूव कर्सर टू अ स्पेसिफिक रो नंबर, कैसे जो है कर्सर मूव करता है स्पेसिफिक रो नंबर पे, एब्सोल्यूट इंट के साथ। ठीक है, एब्सोल्यूट इंट। फाइव सवाल है विच मेथड अपडेट्स द करंट रो इन डेटाबेस यानी कौन सा मेथड जो है वो अपडेट करता है करंट रो को डेटाबेस में, तो अपडेट रो। ठीक है, सिक्स वाल है विच मेथड इंसल्ट्स अ न्यू रो इनटू रिजल्ट सेट एंड डेटाबेस, तो होता है इंसल्ट रो। ठीक है, नाम से है इंसल्ट, तो इंसल्ट रो। नेक्स्ट है हमारे पास विच मेथड मूव्स कर्सर टू इंसल्ट रो बफर, तो मूव टू इंसल्ट रो। ठीक है, एट्स वाला हाउ टू डिलीट दी करंट रो फ्रॉम रिजल्ट सेट एंड डेटाबेस, कैसे जो हम डिलीट कर सकते हैं, डिलीट रो मेथड से, डिलीट रो। कैन डिफॉल्ट रिजल्ट सेट बी अपडेटेबल, उसको हम अपडेट कर सकते हैं, नो अपडेट नहीं कर सकते। हाउ टू क्रिएट अ स्क्रॉलेबल एंड अपडेटेबल रिजल्ट सेट, यूज प्रिपेयर स्टेटमेंट विद टाइप स्क्रॉल इनसेंसिटिव एंड कॉन्कर अपडेटेबल। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास है। इसके बाद जाते हैं हम प्रैक्टिकल फाइल पे। ये इसकी प्रैक्टिकल यानी रिजल्ट सेट एक्स डॉट जावा, ये देख सकते हैं। फिर आगे रिजल्ट सेट एक्स डॉट जावा, फिर आगे रिजल्ट सेट एक्स डॉट जावा, फिर आगे रिजल्ट सेट एक्स डॉट जावा। ठीक है, तो ये इसकी जो है प्रोग्रामिंग की फाइल्स थी सारी। तो ये हमारे पास जो है सारा लेक्चर नंबर 16 था। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो लाजमी कमेंट करके बताएं, मैं आपको रिप्लाई में उसका आंसर लाजमी दे दूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़।